हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 10th मैथ्स 1 के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सबका रिवीजन बोले तो यहाँ पे चैप्टर्स रिवाइज नहीं करा रहा हूं मैं भाई। इन शॉर्ट काफी बच्चे ढूंढते हैं कि सर जितने भी जो भी हमारे चैप्टर्स है उसका कंप्लीट फॉर्मूला मेरे को पता चल जाए, कंप्लीट कितने मार्क्स का वो टॉपिक आ रहा है वो मुझे पता चल जाए, और कहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में या फिर एक्टिविटी वाले क्वेश्चन में, तो बेनिफिट हो जाएगा आपके एग्जाम में। काफी सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होने वाली है इस चैप्टर्स को लेके। चैप्टर नंबर 6 आपको सामने दिख रहा है, तो हर एक बच्चा जरूर इन तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर मैथ्स में कोई बच्चा सबसे इजी टॉपिक ढूंढ रहा है, कंडीशन क्या है, उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आना चाहिए। मैंने बताया, फिर से रिपीट करूं, अगर कोई बच्चा सबसे इजी चैप्टर ढूंढ रहा है और उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आता है, तो मेरा सजेशन है सबसे पहला जो चैप्टर्स आप पिक कर लो भाई, सबसे पहला जो टॉपिक आप पिक कर लो वो है चैप्टर नंबर 6। अगर आपको कितने 12 मार्क्स चाहिए, एक चीज तो क्लियर होगा, कितने मार्क्स का ये टॉपिक आएगा सर? 12 मार्क्स, 100% पेपर में छपेगा 12 मार्क्स का ही, उसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चे को। बट 12 मार्क्स सुन के तो अच्छा तो लग रहा है, बट ये पता होना चाहिए सर कितने टॉपिक हैं उधर, कितना चीजें हमें पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और कौन सा फॉर्मूला है, क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले पढ़ लो भाई कि टॉपिक क्या क्या है आपके पास, मीन्स कितने टॉपिक पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 6। 12 मार्क्स सुनने में तो अच्छा लग रहा है, बट टॉपिक देखो ना कितने हैं जरा। मीन, मीडियन, मोड, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन एंड पाई डायग्राम। जिन बच्चों ने पहले से पढ़ा होगा तो उनको पता होगा, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी भी टाइम है, इनफ टाइम है भाई 12 मार्क्स से इजीली पाने के लिए, बहुत इनफ टाइम है। कंडीशन क्या है भाई? 6 टॉपिक है, पहले तो नाम याद कर लो। पहला मीन है जिसको हम लोग सर एक्स बार बोलते हैं, फिर मीडियन है, फिर मोड है, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, पाई डायग्राम। हो गया क्या? 6 टॉपिक है। अगर आप प्रैक्टिस सेट से देखते हो तो भाई 6.1 है, 6.2 है, 6.3 है, 6.4 है, 6.5 है एंड 6.6 है। क्लियर समझा क्या? कितने टॉपिक है? 6। अब फॉर्मूला क्या है जरा वो देखो ना, एंड डायग्राम वाले पार्ट देखो ना, ये लास्ट वाले तो भाई तीनों डायग्राम है। क्या है डायग्राम? इसका मतलब भाई यहाँ पे कैलकुलेशन भी बहुत नहीं चलेगा, डायग्राम हर एक बच्चे को आता है, सिर्फ सीखने की देरी है। क्लास मैंने दे दिया है, प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो लाइन टू लाइन क्लास भी दिखेगा, कर लेना। क्योंकि देखो ना, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन एंड पाई डायग्राम की बात करूंगा, एक क्वेश्चन कंपलसरी है, 100% नो डाउट लिख लो। एक तो मिनिमम है, बता रहा हूं, एक डायग्राम, कोई भी एक डायग्राम 3 मार्क्स में 100% रख सकते हैं। प्लस 2 मार्क्स में भी यहां से एक्टिविटी वाले पैटर्न बन सकते हैं, मतलब 3 to 5 मार्क्स का सिर्फ ये डायग्राम पार्ट बनेगा आपका। क्लियर है? आ जाओ इधर फॉर्मूले वाले पे जरा। मेन, मीडियन, मोड, सिंपल टॉपिक है भाई, फॉर्मूला याद रखना है, बस ये चीज ध्यान रखना। तो चैप्टर नंबर 6 में टॉपिक कितने? 6। 3 तो डायग्राम, कौन सा? हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, पाई डायग्राम, एंड 3 हमारे प्रैक्टिकल बोले तो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन चलेंगे, मेन, मीडियन, मोड। इसके फॉर्मूले थोड़ा फास्ट रिपीट करेंगे हम लोग। आ जाओ समरी वाले पार्ट्स पे, सीधा समरी पार्ट्स पे, और सबसे सिंपल है, सामने सामने आपको मिल जाएगा। ये मैंने बना दिया भाई टॉपिक इस चैप्टर्स का समरी पार्ट, फटाफट रिपीट करेंगे। मीन में मेथड कितने? 3। मीन में मेथड कितने? 3, क्योंकि एग्जाम में कोई एक मेथड आ सकता है, या फिर अगर मीन बोलेगा तो आपके ऊपर है भाई, फर्स्ट कर लो, सेकंड कर लो, थर्ड कर लो, जो इजी मेथड लगेगा वो कर लो। बट अगर एग्जामिनर ने मीन्स बोर्ड एग्जाम में आपका मेथड मेंशन है भाई, तो उसी पर्टिकुलर मेथड से करना पड़ेगा, अदरवाइज नंबर मिलेगा 0। बहुत सारे बच्चे ज्यादा होशियारी करते हैं, सर उनको पता है सर मेन के किसी मेथड से सॉल्व करेंगे आंसर हमारा सेम आएगा। बट अगर एग्जामिनर ने डायरेक्ट मेथड बोला है तो बेटा आपको डायरेक्ट मेथड से ही जाना है, ये चीज ध्यान रखना, अदरवाइज एग्जामिनर 0 मार्क्स देगा। डायरेक्ट बोला, आप अज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हो, आंसर को राइट आ रहा है, कोई बात नहीं है, बट नंबर 0 मिलेगा। तो ये माइंड में फिट कर लेना। अगर मेथड मेंशन है तो उसी पर्टिकुलर मेथड से जाना है, मेथड नहीं मेंशन, सिर्फ लिखा सिर्फ फाइंड द मीन, तो आपके ऊपर ऑप्शन है भाई 1 2 3, किसी भी ऑप्शन से चले जाओ। डायरेक्ट मेथड रिवीजन करते हैं थोड़ा फास्ट। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या है? एक्स बार समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। अब एक बच्चा उठा और बोला सर नहीं नहीं, बुक में तो एक्स आई एफ आई लिखा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं 2 into 3 बोल दूं 6 आएगा, एंड 3 into 2 बोल दूं 6 आएगा। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, बात वही है। तो भाई एफ आई एक्स आई पहले लिख दो, एक्स आई भी एफ आई लिख दो, बात तो वही है। क्लियर समझा? फॉर्मूला याद कर लेना भाई, सबसे इजी था। अज्यूम्ड मीन मेथड में 2 स्टेप है। सबसे पहला डी बार हमें चाहिए, क्योंकि एक्स बार का फॉर्मूला है ए प्लस डी बार, तो हमें चाहिए पहला डी बार, और डी बार का फॉर्मूला है सिंपल, एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई, एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ आई। बोले तो देखो ना, यहाँ पे एक्स आई था ना, उधर पे डी आई कर दो,
यही चेंज करना है डी बार में। लास्ट वाले में स्टेप डेविएशन मेथड क्या बता रहा है भाई, यू बार। यू बार क्यों चाहिए, क्योंकि एक्स बार का फॉर्मूला है ए प्लस जी इंटू यू बार। तो यहां पे याद रखना यू बार का फॉर्मूला, जहां पे आपने डी आई लिखा है डी आई चेंज करके यू आई कर दो, एफ आई यू आई अपॉन में समीशन एफ आई। समझा है? देखो फॉर्मूला रट्टा से ही पूरी चीजें नहीं चलेंगी, एक और इन्फॉर्मेशन आपको इसी टाइम पे याद होनी चाहिए। बहुत डिटेल्स बातें नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो की लेंथ हो जाएगी ज्यादा। भाई टेबल होने चाहिए सर, कितने टेबल बनता है याद रख लेना, 4 4 टेबल है। फटाफट जिन बच्चों ने पढ़ा उनको बता दूं, पहला हमारा क्लास होता है बोले तो क्वेश्चन होता है, सेकंड क्लास मार्क होता है, थर्ड हमारा एफ आई होता है बोले तो क्वेश्चन का सेकंड टेबल, लास्ट एफ आई एक्स आई। जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हीं को ये चीजें समझेंगे। यहाँ पे कितने टेबल बनेंगे सर, 5 टेबल। कौन सा एक टेबल बढ़ेगा इस मेथड से, कौन सा एक टेबल बनता है, डी आई, क्योंकि यहाँ पे सामने दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा कितना टेबल सर, 6 टेबल। कौन सा टेबल बनेगा, यू बार दिख रहा है, इट मीन्स यू आई बढ़ेगा। ये जो मैंने अभी लाइनें बोली है ये उन्हीं को समझेंगी जिन्होंने क्लास किया है। जिन्होंने क्लास नहीं किया तो भाई सजेशन है जाके आप क्लास कर लो पहले। तो मीन में मेथड कितने, 3। अब रिपीट नहीं कराएंगे, सामने आपको दिख रहे हैं, आप लोग पढ़ लेना। और चाहिए तो मैं जूम कर देता हूं भाई, अब इससे बेस्ट और क्या मिलेगा। सामने मिला, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा फास्ट आते भाई। मीडियन एंड मोड सामने दिख रहा है भाई। एक कंफ्यूजन बच्चों में बहुत होता है, मीडियन की जगह मोड का फॉर्मूला लिखने का, मोड की जगह मीडियन का फॉर्मूला लिखने का। याद रखना भाई 3 मार्क्स सीधा गायब हो जाएगा। और टफ लेवल का क्वेश्चन बना तो 4 मार्क्स, इसलिए माइंड में फिट कर लेना। मीडियन में n/2 है, एंड मोड वाले में भाई 102 वाला पैटर्न चलता है, एकदम फिट कर लेना माइंड में। मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ, ब्रैकेट क्लोज इनटू एच। वैसे बेसिकली ब्रैकेट तो आप लोग को याद ही होगा, तो सिंपल फॉर्मूला याद रखने का, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू हाइट करने का। नेक्स्ट आ जाओ जरा मोड में, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट करने का, एच करने का। क्लियर समझा क्या, क्लियर समझा क्या? मतलब इसमें मेथड नहीं है भाई, सीधा फॉर्मूला है। और इसकी क्लास प्रॉपर मैंने बना के दिया है। कितने टाइप ऑफ सम है सर, 2। कितना टेबल बनता है भाई, मीडियन में 3 टेबल है, टाइप 1 में, टाइप 4 में हमारा 4 टेबल है। कैसे, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको मैं बता दूं, जिसमें न्यू क्लास बनता है। अब देखो ना, अब ये सब बताने की जरूरत नहीं सर, न्यू क्लास की तरह बनता है भाई। जिसमें देखो, जिसमें कॉन्टिन्यूअस क्लास होता है, कॉन्टिन्यूअस क्लास होता है भाई, उसमें 3 टेबल है। कौन सा टेबल बनता है, 2 क्वेश्चन ही रहेगा, एक सी एफ बढ़ा देने का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको समझ में आ गई होगा, क्लिक हो जाता है तुरंत। इसमें एक टेबल न्यू कौन सा बना, नाम लिख दिया भाई न्यू क्लास। क्यों सर, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस क्लास नहीं रहता है। क्लियर, आई थिंक क्लियर। मोड में कितना टेबल, इसमें भी 2 टाइप, एक में 2, मतलब कोई टेबल ही एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। क्वेश्चन वर्टिकल में लिख के आगे F1 लिखने का, F0 F2 कैसे लिखना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट में 3, टाइप 2 में नेक्स्ट बनेगा, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं, न्यू क्लास। मैंने ध्यान रखना, यहाँ पे 2 मेथड नहीं बोला, 2 टाइप ऑफ सम की बात किया मेरे बच्चे, 2 टाइप ऑफ सम की बात की है। क्लियर, मेथड नहीं बोला, नहीं तो बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं। फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, बट कंडीशन है जब टेबल बनाते हैं भाई। कॉन्टिन्यूअस क्लास है 2 ही टेबल बनेगा, कॉन्टिन्यूअस क्लास नहीं है तो न्यू क्लास बनेगा। अब जिनको नहीं समझा, मेथड में जाओ ना भाई, दोनों की अलग अलग एक एक क्लास ही दे दिया हूं, ताकि बच्चों को बहुत क्लियर समझ में आ जाए। फुल मार्क्स चाहिए तो भाई क्लियरिटी पूरा होनी चाहिए। लास्ट आ जाओ, पाई डायग्राम में एक छोटा सा फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस बेस पे बनते हैं। सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, जो लास्ट में एक टेबल बनाते हैं ना भाई, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल का। तो वहां पे फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, जो उसकी वैल्यू रहेगी डिवाइड बाय टोटल वैल्यू, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वैल्यू ऑफ ऑल करने का, इनटू 360 डिग्री कर दो, क्योंकि हम लोग बनाते हैं भाई सर्कल में, इसलिए मल्टीप्लाई 360 डिग्री। ये हो गया कंप्लीट फॉर्मूला। कितने मार्क्स का आएगा, कहां कहां पे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने कंप्लीट आपको बता दिया। 12 मार्क्स का है, 6 टॉपिक है, 3 डायग्राम है, 3 फॉर्मूले वाले हैं, मेन में 3 मेथड है, मीडियन के 2 टाइप ऑफ सम है, मोड के 2 टाइप ऑफ सम है, कितना टेबल है बता दिया। और आई होप हर एक बच्चों को समझ में आया होगा, स्पेशली उनको जिन्होंने ये टॉपिक को पढ़ा है। अगर इतनी टॉपिक आपने कर लिया, 12 मार्क्स लिख लो, हर एक बच्चे को मिल जाएगा। क्लियर, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में आ रहा है भाई, नीचे कमेंट में ऐड कर दो। या फिर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करने वाले हैं अदर रिमेनिंग चैप्टर्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू so much।